डॉक्टर अरफान कैसर के नाम से आप लोग वाकिफ होंगे। बहुत मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट के तौर पे इनका नाम सामने आता है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक अदद वीडियो इन्होंने पोस्ट की थी आलू वाले समोसे के फ़वाइद और नुकसानात। आई थिंक नुकसानात ही थे। और उससे पहले भी सोशल मीडिया पे कंटेंट डालते रहे हैं, इन्फ्लुएंसर और एक्टिविस्ट के तौर पे काम करते रहे, लेकिन वो आलू वाला समोसा इनके सोशल मीडिया करियर में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसके बाद इनकी हर वीडियो तकरीबन वायरल गई और अब हर टॉपिक पे, हर सियासी, समाजी और मेडिकल से रिलेटेड अपनी जो एक्सपर्टीज़ है उन पे बात करते हैं। बहुत यंग हैं, इस वजह से भी तवज्जो का मरकज़ बनते हैं कि इतनी कम उम्र में बतौर डॉक्टर इन्होंने अपना इतना नाम बनाया। आज उनकी एक वीडियो मेरे सामने आई तो मेरे ज़हन में सोशल मीडिया जो कि फ़रेब और धोखाधड़ी की दुनिया है, इसके हवाले से कुछ चीज़ें मेरे ज़हन में आई जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। यहाँ पर ये सोशल मीडिया जो है ना, यहाँ पे बज़ाहिर आपको कुछ दिखाया जाता है, होता कुछ और है। जीती-जागती दुनिया में जब आप उन्हीं चीज़ों और किरदारों के नज़दीक जाते हैं, तो आप पे हक़ाइक़ वाह होते हैं और आप मायूस भी हो जाते हैं कि यार, आप ख़ास तौर पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को या इंटरनेट पर्सनैलिटीज़ को सिर्फ़ उसी कंटेंट की वजह से जानते हैं, जो पॉडकास्ट या वीडियोज़ या उनकी पोस्ट आपके सामने आती रहती हैं। उन्हीं की बुनियाद पर आपके ज़हन में एक इमेज, एक इंप्रेशन बन जाता है ऐसी पर्सनैलिटीज़ का। लेकिन जब आप हकीकत देखते हैं ना, तो फिर आपको रंजिश होती है, आप अफ़सुर्दा भी होते हैं, मायूस भी होते हैं। ऐसी ही एक वीडियो, एक पेशेंट की जानिब से बनाई गई वीडियो, मैंने इनके जो लिवर टावर है मुल्तान में, उसके बाहर उस पेशेंट ने वो वीडियो बनाई और पोस्ट की, मेरी नज़र से गुज़री, आपको भी दिखाऊँगा। और उस वीडियो के कंटेंट को आप भी इवैल्यूएट कर सकते हैं बड़ी आसानी से कि वो शख्स कितना सच बोल रहा है या क्या झूठ बोल रहा है। वो बातें आप सुन के खुद ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो जो बात कर रहा है वो दुरुस्त है, ठीक बात कर रहा है। वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वीडियो में उस बंदे ने ये बताया कि वो मुल्तान में किसी भी जगह पे रहता होगा, उसने अपॉइंटमेंट ली डॉक्टर साहब से और उनका जो जहाँ पे भी क्लिनिक है, जहाँ पे वो बज़ाते खुद मौजूद होते हैं, वहाँ पर पहुँच गया और अमले ने वहाँ पर उसके साथ बदतमीज़ी की। उसको जो डॉक्टर साहब के असिस्टेंट्स हैं, उन्होंने ही चेक किया और उन्होंने ही उसको बता दिया कि जी तशख़ीस के लिए कुछ टेस्ट्स वग़ैरह आपके दरकार हैं और 10-20 हज़ार रुपए का एक बिल बना के उसे दे दिया। किसी न किसी तरह से वो डॉक्टर साहब के पास पहुँचा तो उन्होंने खुद से उससे डील नहीं किया, उसको ट्रीट नहीं किया या उसको डायग्नोज़ नहीं किया कि क्या मसला है और गार्ड्स को बुलवा के उसे बाहर निकलवा दिया कि जी उसकी बात भी नहीं सुनी। अब वो जो बंदा इनके पास गया था, ज़ाहिर-सी बात है, वो इतना नाम सुन के इतने मारूफ़ हैं, इतना पॉपुलर बंदा है और ज़ाहिर है उसको कोई ना कोई इश्यू होगा, तो वो ये चाह रहा होगा कि यार मैं इस बंदे के पास जाऊँ, उसकी तसल्ली तशफ़ी इसी तरह से होगी कि डॉक्टर साहब बनफ़्स नफ़ीस खुद उसको डायग्नोज़ करें, उसकी प्रॉब्लम को सुनें, उसे बताएँ कि उसे क्या मसला है या फिर अगर कुछ टेस्ट्स वग़ैरह दरकार भी हैं, तो उसको एटलीस्ट जो एथिक्स होते हैं किसी डॉक्टर की पर्सनैलिटी में जो होने चाहिए पेशेंट के हवाले से, उनके मुताबिक उसको ट्रीट करें, उसको समझाएँ। अगर कोई बात उसको समझ नहीं आ रही, आप उसको इतना बड़ा बिल बना के उसके हाथ में थमा दें और उसको धक्के दे के अपने ऑफ़िस से, अपने क्लिनिक से बाहर निकाल दें, तो ये हकीकी दुनिया में आपका जो ये वाला इमेज है ना, ये बहुत ज़्यादा मायूस-कुन है। आप वो वीडियो देखें पहले, फिर मैं इस पे आगे बात करूँगा। मैं डॉक्टर अरफान कैसर को चेक कराने के लिए आया हूँ, तहसील महल जिला बिहाड़ी से। जैसे ही हम अंदर इंटर हुए, डॉक्टर साहब ने अपने चेले रखे हुए हैं। उन्होंने क्या किया कि जी जाते जाते पूछा, हाँ जी क्या मसला है, क्या नहीं है। 5500 के टेस्ट लिख के दे दिए, 2000 का अल्ट्रासाउंड लिख के दे दिया। डॉक्टर साहब ने अभी, हम डॉक्टर से हमारी मुलाकात नहीं दिया, हमने डॉक्टर साहब से अभी मुलाकात नहीं की और 10,000 रुपये का हमारा बिल बन गया। ठीक है, जब हम डॉक्टर साहब के पास पहुँचे हैं, 1.5 घंटे का वेट करने के बाद डॉक्टर से मुलाकात हुई। डॉक्टर साहब ने भी ऐसे फाइल रखी है, पूछा है, हाँ जी क्या मसला है भाई, मेरा पेशेंट जो है ना, मैंने वो किया हुआ है, बेहोश किया हुआ है। हमने कहा सर हम फीस भर के आए हैं, बात आप हमारी हिस्ट्री तो सुने, पेशेंट हूँ, मेरा मसला तो सुने कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। आगे से कहने लगे कि जी गार्ड बुला लेते हैं, ये कर लेते हैं, फलानी गार्ड आ जाओ, फलां आ जाओ, ये हो जाए, वो हो जाए, पुलिस को बुलाओ जी, फलां गार्ड आ गए, उनके गार्डों ने हमें धक्के देके बाहर निकाल दिए। डॉक्टर साहब, अफान साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप यूट्यूब पे तो बहुत अच्छी तकरीर कर रहे होते हैं, बड़े अच्छे इंसान बन रहे होते हैं, अच्छा होने का सबूत दे रहे होते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, फलां का गरीब का एहसास करना चाहिए। आप खुद एक डाकू हैं, खुद एक आप डाकू हैं, आप गरीबों को लूट रहे हैं। मेरी मोबाइल की पीसीओ की दुकान है, 1,000 रुपये का मैं लोड देता हूँ, मुझे 2 रुपये प्रॉफिट होती है। आपने 1 मिनट में 20,000 रुपये झाड़ लिया, मेरे पास ये फाइल है, मेरी बात तक पूरी नहीं सुनी। तो भाइयों, सबको मैं कहता हूँ इसे यूट्यूब के धोखे में आने की जरूरत नहीं है, इसे आप खुद आके मिलें, आपको फिर इसके दिए तस्वीर निकाल स्क्रीन, ठीक है, आपको पता चले ये यूट्यूब पे सिर्फ जो है ना बातें करते हैं। ये है जी डॉक्टर अरफान कैसर साहब, जो बड़ी अच्छी तकरीर कर रहे होते हैं, यूट्यूब पे बैठ के लोगों को झांसा दे रहे होते हैं लूट मार का। आप इसके पास तो आए, कभी इसके टावर में तो आए। अच्छा, वो वीडियो आप लोगों ने देखी, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की राय का इज़हार कर सकते हैं लोग। ऐसा भी कहने वाले वहाँ पे मैंने देखे जो इसी वीडियो के कमेंट्स में ये बात कर रहे थे कि जी एक तरीक़ाकार होता है हर क्लिनिक का, हर डॉक्टर का, उसको फ़ॉलो करना चाहिए। और फिर डॉक्टर्स कई मर्तबा ऐसा भी करते हैं कि टाइम जो है उसको एफ़िशिएंसी के साथ इस्तेमाल करने के लिए असिस्टेंट्स वग़ैरह के हवाले कर देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि प्राइवेट अगर कोई बंदा क्लिनिक चला रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इतनी ज़्यादा फ़ीस अगर कोई भर रहा है ना, तो वो उस शख़्स के पास जाने के लिए भर रहा है, उस डॉक्टर के पास जाने के लिए भर रहा है। वो आपके असिस्टेंट्स को या जो आपका बाकी ऑफ़िस का स्टाफ़ है, क्लिनिक का स्टाफ़ है, उसको चेक करवाने के लिए ये सब कुछ इतने पैसे खर्च नहीं कर रहा। सोशल मीडिया पे आप जब बात कर रहे होते हैं ना, तो आप अपनी वीडियोज़ को ज़रा
मुख्तलिफ 2-4 ऐसी वीडियोज़ को जिन पे आपने सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात की है जिन वीडियोज़ में, उन वीडियोज़ को देख लें तो आप देखेंगे कि हकीकी ज़िंदगी में आपका ये तर्ज़-ए-अमल और सोशल मीडिया पे जो गुफ्तगू आप करते हैं उसमें कितना बड़ा डिफ़रेंस है। वैसे तो मुहज़्ज़ब मुआशरों में ख़ास तौर पे ये हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से बात की जाती है कि इसको बिल्कुल भी प्राइवेटाइज़ नहीं होना चाहिए। प्राइवेट डॉक्टर्स या टीचर्स जो हैं उनके हाथ में सारे का सारा मुआशरा नहीं थमा देना चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ियाँ करते फिरें। पूरी दुनिया की एक प्रैक्टिस है। पाकिस्तान में भी कई शोबे ऐसे हैं जिनमें प्राइसेज़ को और कीमतों को गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करती है, उसके हवाले से बाकायदा नोटिफ़िकेशंस इश्यू होते हैं, अवामी सहूलत कमेटियाँ बनती हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनती हैं, लेकिन डॉक्टर्स की डोमेन एक ऐसी डोमेन है कि यहाँ पे जिसका जो दिल चाहता है वो अपनी फ़ीस मुकर्रर करके बैठ जाता है। वही डॉक्टर्स सरकारी अस्पतालों में बैठ के मरीज़ों को जब चेक करते हैं, तो ठीक है वहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं हर बंदे का पाला पड़ता है, उसे पता है कि उसको कितनी तवज्जो दी जाती है या उसका कितना ख़्याल किया जाता है। फ़ौरन-फ़ौरन बस एक पर्ची बना के उनको अपनी जान वहाँ से छुड़वाई जाती है। वही मरीज़ जब प्राइवेट किसी जगह पर जाके उस डॉक्टर को मिलते हैं, तो चूँकि वो अपनी मर्ज़ी की फ़ीस चार्ज कर रहा होता है, तो वहाँ पे डॉक्टर साहब के मुँह से फूल भी झड़े होते हैं, पूरी तवज्जो भी देते हैं और अच्छे खासे पैसे भी वसूल करते हैं। लेकिन ठीक है, एक तरीक़ेकार है, ठीक है जी, चल रहा है। अब प्राइवेट अगर आपको कोई बंदा चेक करवाने आ रहा है, वहाँ पे भी आपने यही तरीक़ेकार रखा हुआ है कि आपके असिस्टेंट उसे चेक कर रहे हैं और आपका टाइम बचा रहे हैं और आपके पास आपने और बहुत सारे काम करने हैं। ज़ाहिर है, वीडियोज़ बनानी है सोशल इश्यूज़ पे और सियासत पे बात करनी है और अपने कुछ ख्वाब सुनाने हैं कि जिनमें आपको ये बुशारतें मिल रही हैं कि अगला वज़ीर-ए-आज़म किसने आना है। तो वो अगर आपने काम करना है, तो फिर ये काम छोड़ दें आप। फिर इस हवाले से अपना तारुफ़ क्यों करवाते हैं? मरीज़ को अगर आपका जो शोबा है डॉक्टर का, उसको इतनी इज़्ज़त मिलती ही इस वजह से है, आपको मसीहा कहा ही इसलिए जाता है कि आपका मरीज़ के साथ एक ऐसा कनेक्शन होता है जो किसी और का नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया कि आप मरीज़ के उन मसाइल में उसका काम कर सकते हैं, उसके काम आ सकते हैं जिसमें कोई और उसके काम नहीं आ सकता। अपना ऐसा इमेज, ऐसा इंप्रेशन क्रिएट कर देना लोगों के सामने कि जैसे आप बहुत खुदा तर्स और इंसानियत का बड़ा दर्द-ए-दिल रखने वाले इंसान हैं और हकीकत में आपने वो वीडियो देखी, उसमें आपने देखा कि वो बेचारा बता भी रहा है कि उसकी अपनी फाइनेंशियल पोज़ीशन क्या है, उसको अंदाज़ा ही नहीं था। उसके ज़हन में होगा 2-4 हज़ार रुपए की फ़ीस होगी कंसल्टेशन की, मैं जाके वो बताऊँगा अपना मसला, उसकी तशख़ीस होगी और उसके बाद मुझे कुछ अद्वियात वगैरह लिख के दे दी जाएँगी, अपने मसले का पता चल जाएगा। लेकिन उसके बिल्कुल बरअक्स आप देखें कि वो बार-बार आपको ये कह रहा है कि जी आप खुद आके इनसे मिलें, खुद आके आप देखें तो आपको समझ आएगी कि असल में ये लोग क्या हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात करता चलूँ कि ये जो सोशल मीडिया है ना, इससे तो मैं पहले भी इस हवाले से कई मर्तबा ये बात कर चुका हूँ कि सोशल मीडिया पे लोगों की वीडियोज़ को और उनकी जो उनका कंटेंट है उसको बुनियाद ना बनाएँ इंप्रेशन बिल्डिंग की। उसकी बुनियाद पर ये फ़ैसला ना करें कि आप किसी भी शख्स को अगर सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो वो शख्स वैसा ही है जैसा आपको वीडियोज़ में नज़र आ रहा है। एक तो वो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ सोशल मीडिया पे कंटेंट बेचकर कमाते हैं, मतलब उनका चैनल ऑप्टिमाइज़ हो गया या उनका फेसबुक पेज ऑप्टिमाइज़ हो गया तो उन्हें वहाँ से पैसे आने लग गए। ये जो दूसरी कैटेगरी है ना, ये बड़ी खतरनाक है, जिसने सोशल मीडिया से भी कमाई करनी होती है और फिर सोशल मीडिया पे अपने प्रोफ़ेशन का एक टाइटल है उसे यूज़ करके वो बेसिकली अपनी मार्केटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। फिर उनके पास उनकी इस पॉपुलैरिटी की ग्राफ की बेस पर कि वो सोशल मीडिया पे बड़े पॉपुलर हैं, लोग उनकी तरफ भागते हैं, अपना कोई भी मसला जो उनके प्रोफ़ेशन से रिलेटेड है वो लेकर, और उन्हें यही लगता है कि ये बंदा कैमरे के सामने बैठ के जिस तरह से गुफ्तगू करता है, अपनी असल ज़िंदगी में भी ये इसी तरह का है, इतना ही रास्तबाज़, इतना ही खुदातर्स, इतना ही हमदर्द, और जैसे ये इतनी प्यारी-प्यारी बातें करता है। अभी पिछली एक वीडियो में मैंने देखा कि इकरारुल हसन और हक खतीब के दरमियान जो मुनाज़रा वगैरह चल रहा है, उस पे बात करते हुए डॉक्टर साहिब ने बाकायदा इकरारुल हसन का एक वॉइस मैसेज अपनी उस वीडियो में चलाया और ये बताया कि मेरे इकरारुल हसन के साथ कुछ पर्सनल ताल्लुकात हैं और वो अक्सर मरीज़ों की उनकी बीमारियों को लेके बड़े परेशान रहते हैं, तो वो उन्हें रेफ़र करते रहते हैं मेरी तरफ। तो मैं तो इकरार साहब को भी ये मैसेज दूँगा कि भाईजान ये वाला मरीज़ देखें ना, इनकी तरफ रेफ़र किया करें। हाँ, अगर कोई बंदा अफ़ोर्ड कर सकता है ये कि वो 20-20 हज़ार रुपए पहले विज़िट पे पे कर सके, तो फिर कर दिया करें। हो सकता है 5-10 हज़ार एक्स्ट्रा दे के उसको डॉक्टर साहब का अपना टाइम भी मिल जाए असिस्टेंट्स के अलावा, लेकिन किसी आम बंदे की बस की बात तो नहीं है।